हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द टीचिंग एग्ज़ाम्स इन एमपी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं जिसके द्वारा हम एमपी में टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एमपी में टीचर बन सकते हैं। तो एमपी में 3 टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं। पहली होती है प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट, जिसको बोला जाता है प्राथमिक शिक्षक, मतलब वर्ग 3 वाली टीचिंग एग्ज़ाम। दूसरी होती है माध्यमिक शिक्षक, मिडिल स्कूल टीचर, जिसको हम लोग एमपी में बोलते हैं वर्ग 2। और तीसरी जो होती है वो होती है उच्च माध्यमिक शिक्षक, मतलब वर्ग 1। तो जो प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर्स, वो आपको पता है 1 to 5th के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट होती है। जो माध्यमिक शिक्षक होती है वो होती है 6 to 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो वो होती है 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इन टीचिंग एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन 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 इन टीचिंग एग्ज़ाम्स को दे। तो जैसे फर्स्ट है प्राइमरी टीचर अगर आपको का एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है कि आपके पास डीएलएड होनी चाहिए। डीएलएड या जिसको डीएड बोलते हैं, 2 इयर्स का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको करके हम प्राइमरी टीचर का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ग 2, मतलब माध्यमिक शिक्षक। अगर हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए या तो हमारे पास डीएलएड या डीएड हो या फिर हमारे पास बीएड हो। अगर दोनों में से या तो बीएड की डिग्री हो या फिर डीएलएड का डिप्लोमा हो, दोनों में से कोई भी हो तो उसको वो हमारी एलिजिबिलिटी हो जाती है। उससे हम माध्यमिक शिक्षक मतलब वर्ग 2 की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। और तीसरा जो है वर्ग 1, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। इसके लिए हमारे पास बीएड हो और दूसरा एमएससी या एमए हो। इसी टाइप से जो माध्यमिक शिक्षक होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ में या तो बीएड हो या फिर डीएलएड हो। अब जैसे बारी बारी से बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो इसमें आप 2 परीक्षाएं होने लगी हैं। पहली होती है पात्रता परीक्षा और दूसरी होती है चयन परीक्षा। जब लास्ट बार टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ था 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पे, और ये टीचर रिक्रूटमेंट 2023 में ख़त्म हुआ था। 2020 में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, 2022 में परीक्षा हुई थी और 2023 में रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ है कि टीचर रिक्रूटमेंट के रूल चेंज हो गए हैं मध्य प्रदेश में। अब क्या होता है, अब पहले पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद चयन परीक्षा होती है। तो अभी जो प्राथमिक शिक्षक है 2023-24 में जो अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद अभी तक प्राथमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब अब जब भी प्राथमिक शिक्षक की रिक्रूटमेंट होगी तो पहले क्या होगा, पहले पात्रता परीक्षा होगी, पहले पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आएगा चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन, उसके बाद चयन जो जो लोग पात्र हो जाएंगे उनकी चयन परीक्षा होगी। अब पात्रता परीक्षा जैसे मान लो 150 नंबर्स की होती आ रही है अभी तक, 150 मार्क्स की। तो इसमें से जिस तरीके से सी टेट होता है, जितने लोग जानते होंगे सी टेट को, इसमें क्या होता है कि 50% मार्क्स लाने होते हैं SC ST OBC को, और 60% मार्क्स लाने होते हैं जनरल को। इसी में EWS भी आ जाता है 50%, मतलब 75 मार्क्स इधर और 90 मार्क्स इधर लाने होते हैं। तो जो लोग पात्रता परीक्षा निकाल लेंगे उसके बाद उनकी चयन परीक्षा होगी, केवल वही लोग चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है, 6 to 8 का टीचर बनना है तो उसके लिए होती है माध्यमिक शिक्षक परीक्षा। इसमें भी 2 परीक्षाएं होती, पहली है पात्रता परीक्षा, दूसरी है चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा फिर से अभी हुई थी, पहले 2018 में एक पात्रता परीक्षा हुई थी, इसके बाद 2023 में एक पात्रता परीक्षा हुई है। जो ये पात्रता परीक्षा कोई भी दे चुका है, या तो 2018 वाली या 2023 वाली, तो उसको पात्रता परीक्षा नहीं देनी कभी भी। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है पात्रता परीक्षा। अब पात्रता परीक्षा जिसने नहीं दी है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या, तो पात्रता परीक्षा अगेन कितने मार्क्स की होती है, 150 मार्क्स की। ठीक। और जो लोग पात्रता परीक्षा निकाल लेते हैं उनके लिए क्या होगी, चयन परीक्षा होगी।
और पात्रता परीक्षा निकालने का क्राइटेरिया वही सेम है। 75 मार्क्स पे हो जाएगा आपका SC, ST, OBC और EWS वालों का, और 90 मार्क्स पे होगा जनरल या फिर जो अनरिजर्व्ड होते हैं उनका, जनरल वालों का बेसिकली। इसके बाद होगी चयन परीक्षा। तो 2018 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के बेसिस पे उन्होंने रिक्रूटमेंट कर लिया था, उसी के बेसिस पे मेरिट बना ली थी। लेकिन 2023 में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था पात्रता परीक्षा, उसके बाद अब हुए सिलेक्शन टेस्ट। तो जो सिलेक्शन टेस्ट मेरिट में आएंगे उसके बेस पे जॉब लेंगे। इसके बाद अगर आपको 9th से का टीचर बनना है, तो इसके बाद अगर आपको 9th से 12th वाला टीचर बनना है, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर बनना है, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है, तो उसके लिए भी 2 परीक्षाएं फेस करनी पड़ती है। पहली होती है पात्रता परीक्षा अगेन, दूसरी होती है चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा अगेन 150 मार्क्स की होती है, और ये तो नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 में, परीक्षा हो भी चुकी है, तो ये तो 150 मार्क्स की होती है। 2018 और 2023 में जिनने पात्रता परीक्षा निकाल ली है उनकी पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गई है। तो 2023 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी 150 मार्क्स की हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुई चयन परीक्षा। तो जो चयन परीक्षा 2023 में हुई थी वो हुई थी 100 मार्क्स की। आगे भी ऐसे ही कुछ स्कीम रहेगी। तो जो 100 मार्क्स था उसमें केवल सब्जेक्ट आता है, अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप चयन परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं। तो ये है उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के बारे में। तो मैंने आपसे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक तीनों के बारे में बताया। इसमें जो भी आपको डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।